फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सुब्हानल्लाह। वफ़ी मकामिन आखर इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मुंतज़िमीन और सरपरस्ते महफ़िल हाज़ा हज़रत क़िबला साहबज़ादा वाला मरतबत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब चिश्ती सिद्दीकी मुद्दज़िल्लुहुल आली वज़ीदा मजदुहू, दीगर उलमा मशाइख सादात और इस पाक महफ़िल ज़िक्र वली में शिरकत की सादत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी यहाँ आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ में ये पहली हाज़री। इससे पहले मौका नहीं मिला। यहाँ आके महसूस हो रहा है कि वाकई यहाँ कोई अल्लाह का वली जलवा अफरोज है। इसलिए कि जहाँ कोई अल्लाह का वली डेरा लगा ले, रब्बे करीम का जिक्र करने वाला कोई अल्लाह का बंदा जिस जगह बैठ जाए, उसकी रूहानियत और उसके खुलूस और उसकी लिल्लाहियत की बरकत से सिर्फ इंसान ही नहीं, इर्द गिर्द दरो दीवार शजर व हजर पूरा माहौल ही अल्लाह का जाकिर बन जाता है और वहाँ अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिश होती है। तो वो यहाँ आके मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह के वली ने यहाँ कुछ काम किया है जिसकी बरक़ात नुमायाँ है और अल्लाह की रहमत यहाँ इस बस्ती पर, इस आबादी पर और हज़रत के सारे मुरीदों पर रवां दवां और जारी और सारी है। मैंने कुरान पाक की दो जगह से दो जुमले तिलावत किए, बस दो सवालों का जवाब देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा खिताब करता ही नहीं, आदत ही नहीं, तो यहाँ भी मुख्तसर सी हाज़िरी होगी। सिर्फ दो सवालों का जवाब। नंबर एक कि साहिब उर्स मुर्शिद करीम कुतुबुल इरशाद हज़रत क़िबला ख्वाजा साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए, हमारी नज़रों से ओझल हो गए। तो क्या उनके ज़िक्र में, उनके चर्चे में, उनके तज़किरा में, उनके ज़िक्र खैर में कोई कमी वाक़ई हुई? नहीं, सिर्फ कमी नहीं वाक़ई हुई बल्कि वो ज़िक्र बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा होता चला जा रहा है। ज़ुबानों पर उनके नारे, उनके चर्चे, एक धूम मची है, एक गूम पड़ी हुई है। तो ये ऐसा क्यों है? दुनिया से जाने के बाद, राब्ता कटने के बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा भूल जाता है ना लोगों को। मगर आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ख्वाजा साहब के चर्चे और तज़किरे और उनके नारे
सिर्फ ये नहीं कि बरकरार हैं, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और दूसरा सवाल ये कि ख्वाजा साहब हमारे सामने तशरीफ़ फरमा थे, तो चलो लोग आते मोहब्बत से, एहतराम से, अदब एहतराम हाज़िरी देते, दिल में मोहब्बत होती हज़रत पीर व मुर्शद की। तो अब वो दुनिया से चले गए, तो क्या दिल के अंदर ख्वाजा साहब की मोहब्बत में कोई ज़रा भर भी कमी आई? नहीं आई, बरकरार है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है और क़यामत तक बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या हिकमत है? न ज़ुबान पर जिक्र में कमी आ रही है, न दिल में मोहब्बत की कमी आ रही है। बस इन दो सवालों का जवाब देना है, और दोनों सवालों का जवाब कुरान पाक से देना है। इसलिए कि साहिब उर्स वो अल्लाह के नेक बंदे, इबादत गुजार, अल्लाह के जाकिर और अपने महबूब, अल्लाह के महबूब नबी के नात खान, सना खान, नसर में नबी पाक की शान मज़मतें बयान की, नज़म में बयान की। वो दुनिया से चले जाने के बावजूद भी उनके चर्चे जारी और सारी हैं, और ये मैंने अर्ज़ किया कि वो जारी रहेंगे, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आम लोगों के लिए, उम्मत के लिए, ज़माने के लिए पहला ज़माना बेहतर है, जूं जूं पीछे चलेंगे वो बेहतर नहीं होगा। लेकिन महबूब तेरे लिए पहले से भी बाद वाला ज़माना ज़्यादा अफजल और बेहतर होगा। तो अल्लाह के वलियों का भी यही होता है, वो जो काम करके चले जाते हैं, वो फिर काम फैलता ही चला जाता है। तो अब जुबान पर साहिब उर्स के चर्चे जारी और सारी हैं। क्यों? कुरान पाक से उसका जवाब। और चूंकि यहाँ नारा लग रहा है इमामाबाद शरीफ का भी, मेहराबाद शरीफ का भी, गोलड़ा शरीफ का भी, तो मैं पहले ज़रा गोलड़े शरीफ जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब देने के लिए कुरान पाक से ताजदार गोलड़ा हज़रत क़िबला पीर सैयद मेर अली शाह साहब चिश्ती गोलडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सालाना हाजिरी पक्की थी पाक पतन शरीफ। मुहर्रम शरीफ में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के उर्स के मौका पर यह पक था, सारे लोगों को पता था कि हज़रत साहब इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। तो उस दौर में सफ़र इतने आसान नहीं थे जितने अब हो गए हैं। तो जो गोलड़ा शरीफ नहीं पहुंच सकते थे, वो इस इलाके के लोग और आगे जनूबी पंजाब के लोग, वो इंतज़ार में रहते थे कि मुहर्रम शरीफ में हज़रत क़िबला पीर साहब पाक पतन शरीफ तशरीफ़ लाएंगे बाबा जी के उर्स पर, तो चलो यहाँ ज़ियारत कर लेंगे, दुआएं ले लेंगे और सवाब ले लेंगे, हज़रत की बारगाह में हाजिर होके दुआएं करा लेंगे सलामती ईमान की। मुंतज़िर रहते। ऐसा ही एक मौका था कि जब हज़रत क़िबला पीर साहब गोलड़ा शरीफ से पाक पतन शरीफ जलवा अफरोज़ थे, उर्स का मौका था, तो जहाँ पीर साहब क़िबला बैठते थे तकरीबन सारे लोगों को मालूम था कि पीर साहब का डेरा यहाँ होता है, जितने दिन ठहरते हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो ज़िला बावल नगर का तहसील मिंचनाबाद, वहाँ का एक मौलवी वो पीर साहब को मिलने के लिए आया और जहन में कुछ मंसूबे बना के, कुछ चालाकियां, ये जिस तरह मैंने उसका जिक्र किया समझ गए होंगे कि वो किस दर्जे का था। तो वहां का एक मौलवी, एक मदरसे का मोतमिम, वो आया, ज़हन में बहुत कुछ मंसूबे बना के लाया, मगर
उसको ये मालूम नहीं था, ना उसका ये अकीदा था कि अल्लाह वाले जो हैं, पीराने इज़ाम, अल्लाह के वली, वो सिर्फ इन आंखों से नहीं देखते, उनकी एक और भी निगाह होती है जिससे वो लोगों के दिलों में छुपी हुई बातों को देख लेते हैं। वो आया, पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, आके चापलूसी करते हुए कहने लगा, हजरत जी देखो ना जी, आप बड़े आलिम हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, आपकी बड़ी किताबें हैं, लाखों मुरीद हैं आपके, और बड़े आप इल्म के शाह सवार हैं, तो मैं एक अर्ज लेकर आया हूं। वो क्या? कहने लगा, जी देखो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जिनका ये उर्स है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी। तो ये जो बाबा जी के उर्स पर लोग आए हुए हैं बाहर, ये यहाँ कोई हफ्ता आशरा रहते हैं, तो ये जितना वक्त यहाँ गुजारते हैं, इनको चाहिए तो ये ना कि जो कुछ साहिब उर्स ने किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, ये भी वही जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह करें। ये तो आके गैरुल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, दिन रात नारे लगाते रहते हैं, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद या फरीद। तो ये देखो ना जी, बाबा जी के उर्स पर आए हैं, इनको भी चाहिए ये भी वही जिक्र करें जो बाबा जी ने किया है। सुभान अल्लाह। तो आप इनको मना करें। एक बड़ी सच्ची बात उस मौलवी के जुबान से निकल गई। कहने लगा, हजरत जी हम अगर इनको समझाएं ना तो ये हमें जूते मारते हैं, हमारी बात नहीं मानते। तो कहा उसने, ठीक ही, हमें ये जूते मारते हैं, आप इनको समझाएं कि ये नारे ना लगाएं, अल्लाह अल्लाह करें, जो कुछ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी उम्र में करते रहे। सुभान पीर अल्लाह। साहब ने फरमाया, मौलवी जी आप मुझसे क्या मुतालबा कर रहे हैं? जो काम करने का हुक्म इन लोगों को रब ने दिया है कि ये काम करो, मुझसे ये मुतालबा कर रहे हो कि मैं इनको उससे मना करूं? मैं कौन होता हूं, मेरी जुर्रत और हैसियत कैसे? रब फरमाए ये काम करो और मैं कहूं ये ना करो। अब वो मौलवी थोड़ा जरा उसने समझा कि इतनी आसान बात नहीं जितनी मैंने समझी हुई थी। ये अल्लाह वाले हैं, दिलो दिमाग पर इनकी नजर होती है। कहने लगा, पीर साहब अगर रब ने इनको हुक्म दिया है तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या कुरान पाक की कोई आयत हो तब रब ने हुक्म दिया, या फिर हदीस कुदसी हो। दो ही सूरतें हैं अल्लाह के इरशाद के फरमान की। पीर साहब ने फरमाया, हदीस कुदसी का भी बड़ा मकाम है मगर उसका मर्तबा बाद है, ये तो खुद रब ने कुरान में इनको हुक्म दिया है। खुद कुरान में रब ने इनको हुक्म दिया है कि ये नारे लगाओ, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, रब ने कुरान में। वो मौलवी थोड़ा सा और संभल के बैठा, सिमट सुकड़ के कहने लगा, पीर साहब 50 साल हो गए हैं मुझे कुरान पढ़ाते, कुरान की तफसीर तर्जुमा पढ़ाते हुए। मेरा मदरसा है मिनचनाबाद में, ये वो फलां ठीक। तो मुझे तो पूरे कुरान में कहीं फरीद का लफ्स नहीं मिला, नाम कोई नहीं। तो आप कहते हैं हक फरीद या फरीद के नारे लगाने का हुक्म रब ने दिया। अब पीर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर हैरानगी और पशमाना। पीर साहब ने फरमाया, अच्छा 50 साल जो तूने कुरान पढ़ाया है उसमें ये आयत मौजूद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम? सुभान अल्लाह। कहने लगा, जी हाँ बिल्कुल मौजूद है, इसमें कहाँ फरीद का जिक्र है? फरमाया, सुन, इस आयत में दो चीजों का बयान है। एक है अल्लाह के हुक्म का बयान, रब का हुक्म है एक, और एक है अल्लाह के वादे का बयान। ये दो चीजें हैं इसमें, एक फरमाने खुदा
और एक वादा खुदा, फरमान है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। ये हुक्म है रब्बे करीम का, फज़कुरूनी, और आगे वादा है रब्बे करीम का, अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा। तर्जुमा आला हजरत का कंजुल ईमान, आला हजरत, तुम मेरा जिक्र करो, मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो ये इस आयत में रब ने वादा किया है, तो तू खुद मान चुका है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र करते रहे। अब रब अपना वादा निभा रहा है, अपने मखलूक की जुबानों पर इनके चर्चे जारी कर दिए, इनके नारे जारी कर दिए। तो यही हाल हजरत ख्वाजा साहब जिनके उर्स पर हम आए हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में रब का जिक्र किया पूरी जिंदगी। अब अल्लाह ने अपने मखलूक की जुबानों पर उनके नारे और चर्चे तस्करे जारी कर दिए हैं, और ये धूम कयामत तक मची रहेगी, इंशाअल्लाह। इस वास्ते कि ये रब की तरफ से है। सुभान अल्लाह। हक फरीद या फरीद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरे सवाल का जवाब कि दिलों में मोहब्बत, ये भी अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह। जुबान पर चर्चे और नारे भी रब की तरफ से, दिलों में मोहब्बत भी। रब्बे करीम ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और काम अच्छे किए, नेक सालिह मुत्तकी परहेजगार, जैसे अल्लाह के वली होते हैं, जैसे साहिब उर्स हजरत किबला ख्वाजा साहब पीर मोहम्मद शफी साहब सिद्दीकी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मोमिन भी कामिल सुभान अल्लाह। और सालिह भी कामिल। अल्लाह फरमाता है जो मोमिन भी कामिल हो, सालिह भी कामिल, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। सुभान अल्लाह। तो जब मोहब्बत रब ने दिलों में डाली, तो वो कम कैसे हो सकती है, वो खत्म कैसे हो सकती है। इसके साथ बुखारी शरीफ की एक हदीस मिला देता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल आब्द, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, रब्बे करीम किसी बंदे को अपना महबूब वली बना लेता है, तो नादा जिब्राइल, फिर जिब्राइल को रब्बे करीम की तरफ से मुनादी होती है, निदा आती है, क्या है जिब्राइल, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं मोहब्बत करता हूं फलां बंदे से, फ़अहिब्बहू, तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। जी, तो अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राइल, तू भी मेरे इस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्राइल, फिर जिब्राइल भी अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। और ये याद रहे, ये हदीस में लफ्ज किनाया आया फलां, मगर अल्लाह ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाता फलां, वो तो उस अपने महबूब बंदे का नाम लेता है, जिब्राइल के सामने नाम लेता है। ऐ जिब्राइल, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं उस्मान गनी से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं हजरत अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं अबू हनीफा से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं मोइनुद्दीन अजमेरी से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं पीर मेर अली शाह से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं हजरत ख्वाजा शफी से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह।
नाम लेता है तो फयुहिब्बुहु जिब्राइल, जिब्राइल फिर देर नहीं लगाता। ये जो फा है ना फयुहिब्बुहु, इस फा का माना है कि देर नहीं। जूं ही रब का हुक्म हुआ फयुहिब्बुहु जिब्राइल, फौरन जिब्राइल भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। अब वो मोहब्बत आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर क्या होता है, फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल आसमानी फरिश्तों में निदा करता है, रब के हुक्म से ऐलान करता है, ऐ नूरी मलाइका, ऐ आसमानी मखलूक, ऐ मलाइका, फलां बंदे से, जिब्राइल भी फिर नाम लेता है, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। ऐ नूरानी फरिश्तों, अल्लाह मोहब्बत करता है हजरत ख्वाजा पीर शफी चिश्ती साहब से, और मैं भी मोहब्बत करता हूं उनसे। फअहिब्बूहु, और तुम भी सारे उससे मोहब्बत करो। फिर क्या होता है, फयुहिब्बुहु आलु समावात, फिर सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो देखो जरा तमाशा, वो बंदा बैठा हुआ है जमीन पर अपने घर में या मस्जिद में बैठा हुआ है, चिटाई पर है, चारपाई पर है, धूम मची हुई है आसमानों में। फिर क्या होता है, आखिरी सीढ़ी, आखिरी मरहला, सुम्मा यूदउल कबूल फिल अर्द, जब अल्लाह भी उसको अपना महबूब बना लेता है, जिब्राइल भी मोहब्बत करने लग जाता है, सारे आसमानी फरिश्ते भी मोहब्बत करने लग जाते हैं, फिर उस महबूब बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल दी जाती है, जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। तो हमारे दिलों में ख्वाजा साहब की मोहब्बत इसलिए कम नहीं होगी कि डाली रब ने है। तो जिक्र भी अल्लाह की तरफ से जुबानों पर जारी, मोहब्बत भी दिलों में रब की तरफ से, न जिक्र में कमी आएगी न दिलों में मोहब्बत में कमी आएगी। अल्लाह ताला हमें आस्ताने से वाबस्ता रखे और अल्लाह के वलियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।